हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली कैट या अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये क्वेश्चन मेंसुरेशन प्लस प्रोग्रेशन का एक कंबाइंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर पी क्यू आर एस ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। एक मेरे पास पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ठीक है। आपको ये गिवन है पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसकी साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके मैंने सभी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। से ये पी क्यू का मिड पॉइंट है, ये क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये आर एस का मिड पॉइंट है, ये पी एस का मिड पॉइंट है। इन सभी को मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब सभी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इसमें ये गिवन है कि एक नया स्क्वायर बन गया है मेरे पास ए बी सी डी। ये भी एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगेन ये एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे और ऑल साइड्स इक्वल होंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसी क्लोज ज्योमेट्री है या ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, उसके बाद क्या गिवन है, अनदर स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड एबीसीडी। ये जो एबीसीडी स्क्वायर बना है इसके अंदर अगेन मैं एक स्क्वायर ड्रॉन करता हूँ इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगेन मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। से इनके मिड पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं बना, तो आप देख सकते अगेन से ये स्क्वायर बन गया। फिर इसके अंदर भी इनफाइनाइट, ये दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मैं अगेन इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना रहा हूँ, अगेन इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक स्क्वायर बनाया, अगेन इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया। इस प्रोसेस को मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। सारे स्क्वायर्स का एरियाज का मुझे सम फाइंड आउट करना है। सेम में इस जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर है पी क्यू आर एस, उसके साइड को मैंने ए एज्यूम करता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट, तो सभी स्क्वायर इसका मतलब ऑल 4 साइड्स क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर या ए के बराबर होगा। तो इसका जो मिड वैल्यू, ये सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो ये हाफ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बाई 2। ये भी ए बाई 2 है और मेरे पास ये भी ए बाई 2 आ जाएगा, ठीक। तो इससे मैं जो ए बी सी डी जो मेरा स्क्वायर है उसका साइड में निकाल सकता हूं। अगर मैंने पी क्यू आर एस के साइड को ए माना है तो ए बी सी डी के साइड की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या आ जाएगा, जो लेंथ आएगी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 4। मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की वैल्यू हो गई ए बाई रूट 2। तो सिमिलरली ये आपकी वैल्यू, अगर मैंने पी क्यू आर एस में पी एस की वैल्यू या पी क्यू की वैल्यू सबसे आउटर वाले स्क्वायर में एक साइड की वैल्यू ए मानी थी, तो उसके इनर जो स्क्वायर था ए बी सी डी, उसकी एक साइड की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई रूट 2। तो सिंपली जब आउटर वाले स्क्वायर के जो साइड की वैल्यू को अगर मैं रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो उसके इनर वाले स्क्वायर की साइड की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो अगर मैं साइड्स की वैल्यू लिखूं तो क्या होगी, सबसे आउटर की अगर मैं ए माना है मैंने, तो उसके इनर की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई रूट, ठीक है। अब इसके इनर की जो ए बी सी डी है, ये था पी क्यू आर एस, उसकी एक साइड की वैल्यू थी, तो ये मेरे पास किसकी आ गई थी, ए बी सी डी के एक साइड की वैल्यू आ गई थी। अब ए बी सी डी के अंदर जो स्क्वायर है उसकी एक साइड की वैल्यू क्या होगी, जो ए बी सी डी की जो साइड की वैल्यू है डिवाइडेड बाय रूट 2, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाय रूट 2। ये ए बी सी डी के साइड की वैल्यू है, जो ईच साइड की वैल्यू ए बाई रूट 2 है, इसकी मैंने रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए बाई 2 आ गई। जो थर्ड स्क्वायर बनेगा उसकी ईच साइड की वैल्यू क्या होगी, ए बाई 2 होगी। फर्स्ट स्क्वायर की ए है, देन सेकेंड की ए बाई रूट 2 है,
थर्ड की मेरे पास कैसे मिली, सेकेंड स्क्वायर की ईच साइड की जो वैल्यू उसको √2 से डिवाइड कर दिया तो a/2 हो गई। सिमिलरली फोर्थ की कैसे मिलेगी, a/2 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, √2 से, तो मुझे क्या मिल गया, a/2 एंड सो ऑन। ऐसे आपको सभी साइड्स की ये वैल्यू हो जाएगी। अगर सभी साइड्स की ये वैल्यू है तो जो ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो सभी के स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे एरियाज का सम निकालना है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, s इक्वल्स टू एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, PQRS का एरिया क्या होगा, a स्क्वायर, ABCD का क्या होगा, a/√2 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर बाय। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर के स्क्वायर का साइड की लेंथ क्या, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, a स्क्वायर बाय 4। देन क्या हो जाएगा, a/2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 8 एंड सो अप टू इनफाइनाइट। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है, क्या होगा क्वेश्चन। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे यहाँ पर आपको बताना है, मैंने इनफाइनाइट टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। अगर आप s की वैल्यू हम निकालते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो गया, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इनफाइनाइट। ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। आप ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म को यूजुअली हम a से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर a नहीं लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा इस साइड ऑफ स्क्वायर की। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है जीपी का जो टर्म फर्स्ट है वो 1 है, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, आपको दिख रहा है, हाफ है। तो आपको ये पता है अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसके कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन a/1 - r। ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और इस पर्टिकुलर केस में r की वैल्यू वो सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको पता लग गया, सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1 है, अपॉन 1 - 1/2। कॉमन रेशियो कितना है, हाफ है। इसमें कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दो, तो हाफ आ जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में हमें गिवन है 4, वो मैंने पुट कर दिया, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और डिनोमिनेटर में हाफ आ गया, 1 - हाफ आ गया, तो 2 न्यूमरेटर में आ गया, 16 × 2 क्या हो गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह स्क्वायर का आपको बेसिक नॉलेज, आपको स्क्वायर के बारे में पता है। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और ईच एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। और आपको एक इनफाइनाइट जीपी का सम पता होता है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो, कौन से किस पर्टिकुलर सीरीज को बोलते हैं, जिसमें सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट हो। तो एक पर्टिकुलर केस होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिस केस में r की वैल्यू -1 से अगर 1 के बीच में लाई करती है, उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो आता है वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है, और उसकी वैल्यू हम क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r, ऐसे हम लिखते हैं। तो उस इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें सबसे बाहर वाले स्क्वायर की साइड को मैंने a मान लिया, जिसकी वैल्यू 4 गिवन थी। फिर उसके जस्ट अंदर वाले स्क्वायर ABCD के साइड की वैल्यू आ गई पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसकी वैल्यू आ गई a/√2 आ गया। तो हमें ये पता लग गया कोई भी इनसाइड का स्क्वायर है, उसकी साइड की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जस्ट उसके जो बाहर वाला स्क्वायर है उसके साइड को √2 से डिवाइड कर दो, तो उसके जस्ट अंदर वाले स्क्वायर की साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे बाहर वाले का अगर मैंने a माना है PQRS का, तो ABCD के साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। उसके अंदर वाले की क्या आएगी, इसको मैं √2 से डिवाइड कर दिया, तो a/2 आ गया। फिर उसके अंदर वाले की क्या आएगी, उसको अगेन √2 से डिवाइड कर दिया, तो a/2 √2 आ गया। फिर मैंने सम एरियाज का सम निकालना था, तो सभी साइड्स का स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास स्क्वायर का एरिया आ गया। तो मैंने इनफाइनाइट स्क्वायर्स का
सम निकाला है एरियाज का, तो फर्स्ट का ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर a बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो गया, देन a स्क्वायर बाई 4 हो गया, देन a स्क्वायर बाई 8 हो गया एंड सो ऑन। फिर a स्क्वायर कॉमन ले लिया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो 32 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन 32। तो आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एमबीए के क्वांट सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।